हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 3.2 मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 3.2 में दो टाइप के प्रॉब्लम है। एक तो हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो दो टाइप के प्रॉब्लम हम एक्सरसाइज 3.2 में स्टडी करने वाले हैं। तो चलो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है। सपोज जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, आप बोल दोगे 2। 6 का स्क्वायर रूट भी आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो। 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा। सपोज आपको निकालना है 32 का स्क्वायर रूट, वो भी आप निकाल सकते हो डिवीजन मेथड से। बट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड स्टडी करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको मेथड सिखा देता हूँ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इमेजिनरी नंबर। सो मैं यहाँ पे देखो अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें अगेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। सेम वे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो अगेन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई आई जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। सो देखो मेथड क्या है इसका, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट ए प्लस बी आई, हाँ लेट ए प्लस बी आई बी द स्क्वायर रूट, हाँ बी द स्क्वायर रूट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई। हमने ये अज्यूम कर लिया। तो हमने अज्यूम किया कि a प्लस बी आई बी द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई आई। तो अगर हमें a और b का वैल्यू मिल जाएगा तो हम यहाँ पर a प्लस बी आई में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व कैसे करना है। हमने अज्यूम किया है कि a प्लस बी आई बी द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई आई। देयरफॉर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी आई इज द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई आई। देखो हमने ऐसे लिख दिया इसको, यानी यहाँ पे जो वर्ड में लिखा है वही हमने देखो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। a प्लस बी आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई आई। अब इसे देखो मैं सॉल्व करता हूँ। हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट दिया है उसे रिमूव करना होगा। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना होगा। तो आई विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिखूंगा मैं, हाँ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका a प्लस बी आई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस वाई आई का देखो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज a प्लस बी आई का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट आपका निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस वाई आई मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम एक्सपांड कर सकते हैं बिकॉज हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड करूँगा, मीन्स व्हाट, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट मीन्स बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और उसके बाद आप लिखोगे प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दैट इज ए बी आई इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर देखो x प्लस वाई आई। तो जस्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर आपको आई स्क्वायर दिया है, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो मैं देखो यहाँ पे पुट कर दूंगा -1 एंड दिस इज प्लस 2ab
एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा ये बी स्क्वायर, दिस इज प्लस 2ab एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई हो गया है दिस वे। तो राइट हैंड साइड x प्लस वाई आई के फॉर्म में है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को भी a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रियल पार्ट है बिकॉज यहाँ पर i नहीं दिया है, और प्लस देखो यहाँ पर 2ab आई, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई आई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है। बिकॉज अगर आपको a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा तो आपको देखो a प्लस बी आई क्या है, स्क्वायर रूट है x प्लस वाई आएगा, तो हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोथ साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट सेपरेट और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है। राइट हैंड साइड में रियल पार्ट सेपरेट है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आपको दिया है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर बाय इक्वालिटी, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लिखूँगा मैं बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट इक्वल टू होता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू होता है इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड का देखो रियल पार्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट आपको कितना दिया है x, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग होता है i का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर देखो i का कोएफिशिएंट है 2ab, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में i का कोएफिशिएंट y है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y, और ये देखो आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियस सॉल्व करूँगा तो मुझे a और b का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आई विल राइट हियर ऑन सॉल्विंग, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट वैल्यू ऑफ a and b, hence we can calculate, hence we can find required, लिखेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर रूट, hence we can find required स्क्वायर रूट। तो ये जस्ट एक मेथड है। मैंने क्या किया देखो, x और y ये जनरल मैंने लिया है, x और y जनरल है एक्चुअली ये, बट जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो x और y के प्लेस पे नंबर्स आपको दिए रहेंगे, x और y के प्लेस पे नंबर्स रहेगा, तो आप ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस इजीली सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद में आपको a प्लस बी आई के फॉर्म में लिख देना है उसे, सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जस्ट मैंने एक मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना है 3.2 में, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया है हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने का, मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर है, फिर फार्मूला मेथड है, देन फैक्टराइजेशन मेथड है। बट हम 3.2 जो एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर में टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर हम फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, so I will write here let ax square plus bx plus c equal to 0 be a quadratic equation, be a quadratic equation, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर आप यहाँ पे लिख सकते हो a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम a नॉट इक्वल टू 0 लिखोगे आप, एंड b नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर किया। अब इसे फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको पता है रूल क्या होता है। देखो फार्मूला मेथड होता है x इज इक्वल टू, हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस, फिर यहाँ पर देखो अंडर रूट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिवाइड बाय 2a, ठीक है। देयरफॉर यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो
वेयर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ऑलवेज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव वैल्यू आएगा। दैट मीन्स ये रियल वैल्यू नहीं है, विच इज़ नॉट रियल। हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ नॉट रियल। तो आपको पता है जब रूट्स रियल नहीं रहेगा तो उसे सॉल्व करने के लिए फिर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड वहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव रहेगा, राइट। हियर देयरफॉर रूट्स, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आप लिख सकते हो रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या आएगा 2a, एंड सेकेंड इसका रूट्स क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो बाय फॉर्मूला मेथड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आएगा, मतलब टू रूट्स आएगा। एक हम निकालेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, और सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको बेटर वे से ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसे अप्लाई कैसे करना है। नाउ बेस्ड ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हमने क्या किया टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड हमने क्या किया टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। नाउ सी एक्सरसाइज 3.2 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट सब क्वेश्चन है -8 -6i, तो आपको -8 -6i का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आई विल राइट हियर लेट अज्यूम दैट a प्लस bi बी द स्क्वायर रूट, बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, -8 -6i। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट a प्लस बी आई बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो ये थिंग, अभी ये चीज़ देखो, अभी इसे मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूँ, a प्लस बी आई इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i। अब ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यहाँ से आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। एक बार हमें a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें a प्लस बी आई मिल जाएगा, एंड a प्लस बी आई इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मैंने आपको मेथड में सिखाया था कि ये जो स्क्वायर रूट है उसे रिमूव करना होगा। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी आई का होल स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट -8 -6i, और ये द होल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हम एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो आपको रूल तो पता ही है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस आएगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये आपको मालूम है। एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -8 -6i का होल स्क्वायर है, तो रूट आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -8 माइनस देखो 6i बचेगा। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर b स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, एंड दिस इज प्लस 2abi इज इक्वल टू -8, और ये देखो -6i है। सो दिस आई कैन राइट a स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा देखो ये b स्क्वायर, और ये प्लस 2abi इज इक्वल टू -8 -6i हो गया ये। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रियल पार्ट है, उसमें i का टर्म नहीं है, एंड 2ab इंटू आई ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप राइट हैंड साइड का चेक करोगे तो -8 रियल पार्ट है और -6 इमेजिनरी पार्ट है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, या आप लिखोगे बाय इक्वालिटी लिख सकते हो आप, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो when the two complex numbers are equal, real part will be equal to real part and imaginary part will be equal to imaginary part। तो ये देखो रियल पार्ट है, दिस विल बी इक्वल टू दिस रियल पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा -8। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट मीन्स आई का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे है 2ab, तो हम लिखेंगे 2ab इज इक्वल टू, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है -6, तो लिख दो -6। ठीक है, अब यहाँ से हम b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो b का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? -6/2a हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन किया तो 2 3 सो -3/a, इसे आप लिख दो इक्वेशन नंबर 2। हमें a और b फाइंड आउट करना है, ये आप ध्यान में रखो। अब मैं क्या करूँगा, b का जो वैल्यू मिला है -3/a, इसे मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, सो दैट ये जो इक्वेशन 1 है वो पूरा a के फॉर्म में हो जाएगा और उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा पुट b इज इक्वल टू -3/a इन इक्वेशन नंबर 1 में। देखो मैं रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? a स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस देखो b का वैल्यू क्या पुट करना है आपको? -3/a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, देखो यहाँ पर -8 दिया है। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसे, सो दिस विल बी a स्क्वायर। देखो -3/a का होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या, तो 9 हो जाएगा, 9/a स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस वैसे ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 9 आप लिखोगे यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू -8 है। इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 9/a स्क्वायर है, अपॉन में a स्क्वायर है, तो अपॉन में a स्क्वायर को निकालने के लिए बोथ साइड ईच टर्म को मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई, हाँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, वही सेम आंसर आएगा। तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a⁴ माइनस 9/a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कैंसिल होगा, 9 बचेगा एंड दिस इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से क्या देखो हमें मिल रहा है? a⁴ इज इक्वल टू -9 को शिफ्ट करो तो +9 और ये -8 है, तो 9 - 8 1 हो जाएगा। दैट मीन्स a⁴ इज इक्वल टू कितना मिला? 1 मिला। तो नाउ टेकिंग द फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो a का वैल्यू आपको +-1 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे a का पावर ऑड होता तो आपको a का एक ही वैल्यू मिलता +1, बट a का पावर यहाँ पर इवन दिया है, तो टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड आपको a का वैल्यू +-1 मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमें a का वैल्यू मिल गया। अब देखो हम इक्वेशन नंबर 2 से b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन a इज इक्वल टू +1, तो ये b का वैल्यू कितना आएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से ध्यान में रखो, b इज इक्वल टू है -3/1 यानी कि -3 आएगा, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो जब a का वैल्यू 1 था तो मुझे b का वैल्यू -3 मिला। अब हम यहाँ पर लिखेंगे देखो व्हेन a इज इक्वल टू -1, तो b का वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका -3/-1 यानी कि +3 आएगा। तो a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू -3, a का वैल्यू -1, तो b का वैल्यू आपको +3 मिल गया है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था? स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमने क्या अज्यूम किया है? देखो यहाँ पर a + b आए, b द स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6 आए। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड, हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, हाँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज, कैसे लिखते हैं हम? a + b आई हमने अज्यूम किया था, a + b आई इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं a का वैल्यू 1 पुट करूँगा, देखो यहाँ पर a का वैल्यू 1 पुट किया तो b का वैल्यू कितना मुझे मिलेगा? -3, तो ये हो जाएगा आपका -3i हो जाएगा। एंड दूसरा क्या आएगा? अगर मैं a का वैल्यू -1 लूँगा तो ये हो जाएगा -1 और b का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे? 3, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3i हो जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन है, 1 - 3i एंड -1 + 3i। या आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो प्लस माइनस, यहाँ पे लिख दो 1 - 3i तो भी चलेगा। बिकॉज अगर आप प्लस लोगे तो 1 - देखो 3i मिलेगा,
अगर आप माइनस लोगे तो ये -1 हो जाएगा और ये देखो माइनस, और ये -1 हो जाएगा और ये +3i हो जाएगा। तो आइदर ऐसे शॉर्ट में लिख दो आप दिस वे, ये भी चलेगा आपका, या तो फिर 1 - 3i एंड -1 + 3i सेपरेट लिख दो। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। सो क्वेश्चन क्या था, -8 - 6i का स्क्वायर रूट निकालने को बोला था, हमें क्या आंसर मिला, +-1 - 3i। नाउ सी देखो फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब मैं सेकंड सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड सब क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 7 + 24i दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सेम वे जैसे हमने फर्स्ट सॉल्व किया है, लेट a + bi लिखेंगे, लेट a + bi बी द स्क्वायर रूट, हाँ, बी द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 24i। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a + bi इज इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में आपको लिखना पड़ेगा 7 + 24i, ठीक है, दिस वे। अब रूट को रिमूव करना है तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायरिंग, हाँ हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा आपका, a + bi द होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या दिया है, 7 + 24i, इसका हमें देखो स्क्वायर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एक्सपांड होगा, a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a² यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपली बचेगा 7 + 24i दिस वे, ठीक है। तो ये देखो हो जाएगा आपका a² + b² इंटू i² का वैल्यू -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, और ये देखो प्लस 2abi है इज इक्वल टू 7 + 24i दिस वे। आप मेंशन कर सकते हो सिंस i² का वैल्यू होता है -1। तो ये हो जाएगा देखो आपका a² प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, दिस इज b² देन प्लस 2abi इज इक्वल टू क्या है, देखो ये 7 प्लस हमें मिला 24i मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट सेपरेट लिखेंगे, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट सेपरेट। तो लेफ्ट हैंड साइड का देखो ये रियल पार्ट आपका सेपरेट है, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है। यहाँ पर देखो 7 रियल पार्ट है, 24 इमेजिनरी पार्ट है। तो अभी हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वालिटी, हाँ, सो यू विल राइट हियर बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है इक्वालिटी का कंडीशन क्या है, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो ये देखो आपका रियल पार्ट है और यहाँ पर ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट a² - b² इक्वल टू 7 आएगा, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट अभी इक्वल होगा, तो i का कोएफिशिएंट कितना दिया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2ab है, तो हम लिखेंगे 2ab इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में i का कोएफिशिएंट है 24, तो आप लिख दो वहाँ पर 24। यहाँ से हम b फाइंड आउट करेंगे, तो आई विल राइट हियर b इज इक्वल टू 24 अपॉन लिखेंगे 2a। चुप करन थोड़ा, तो b इक्वल हो गया 24 अपॉन 2a। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 अपॉन a मिल जाएगा। सो देयरफॉर क्या मिला, b इज इक्वल टू 12 अपॉन a, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो b का वैल्यू मिला है 12 अपॉन a, उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वो पूरा इक्वेशन 1 जो है आपका a के फॉर्म में हो जाएगा, जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं b का वैल्यू 12 अपॉन a देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर, आप यहाँ पे लिख सकते हो पुट b इज इक्वल टू 12 अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया है a² माइनस b², तो b का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, देखो 12 अपॉन a का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 7 रहेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा हमने। सो दिस विल बी a² माइनस 12 का स्क्वायर किया तो 144 होता है, अपॉन देखो यहाँ पर a² इज इक्वल टू 7 है, अपॉन में a² है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो फिर बोथ साइड ईच टर्म को a² से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे लिखूँगा बोथ साइड मल्टीप्लाई, हाँ, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पे लिखूँगा a²।
तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर विल गिव यू ए रेज टू 4 माइनस 144 अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, तो सिर्फ 144 बचेगा, कैंसिल हो गए, और 7 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 7 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो मैं रीअरेंज कर देता हूँ, ए रेज टू 4 इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो -7 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 144 इक्वल देखो हमें 0 मिल रहा है। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके आप वहाँ से ए का वैल्यू, आपको ए का 2 वैल्यू मिल जाएगा। देखो -7 है और ये 144 है, तो आपको देखना है फैक्टर यहाँ पर क्या बनेगा। देखो 16 9 से कितना होता है, 16 इंटू 9 करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा। तो हमारा फैक्टर देखो ये बनेगा, हमको यहाँ पे बनाना होगा -144 का, देखो हम फैक्टर बनाएंगे, सी देखो इसका फैक्टर हमारा हो जाएगा इसका फैक्टर आएगा -16 एंड आपको देखो यहाँ पर आएगा +9 करना होगा, बिकॉज -16 और +9 का तो -7 आएगा, और -16 और ये दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको देखो -144 मिल जाएगा। दिस मैं ये देखो फैक्टर बनाता हूँ, तो आई विल राइट हियर ए रेज टू 4, यहाँ पर लिखेंगे -16 ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 ए स्क्वायर -144 इक्वल टू, ये फैक्टर बन रहा है। हाँ, तो अभी हम इजीली ये दोनों भी टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा ए स्क्वायर -16 प्लस यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर -16 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर में मिल जाएगा। अभी एक फैक्टर आपका आएगा ए स्क्वायर -16 और यहाँ पर देखो दूसरा फैक्टर आएगा आपका ए स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, हाँ ए स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर +9 इज इक्वल टू 0। बट देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू +16 आएगा, और यहाँ पर आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9। ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ए क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर कोई भी हो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नहीं आता है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू -9 इज़ नॉट पॉसिबल, तो आप लिखोगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम इट इज़ नॉट पॉसिबल आप लिख दोगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू -9 इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स आपका ये आंसर आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 16। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको ए का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ से +-4 मिल जाएगा। देखो आपको ए का वैल्यू +-4 मिलेगा। तो ए का वैल्यू हम +4 लेंगे और बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन ए इज इक्वल टू +4, तो बी इक्वल टू देखो इक्वेशन नंबर 2 से, अगर ए का वैल्यू मैं +4 लिखूँगा और इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो 12/4 मुझे बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3। दूसरा देखो यहाँ पर व्हेन ए इज इक्वल टू हम -4 लेंगे, तो देखो b इक्वल टू कितना आएगा, अगर आप a का वैल्यू -4 लोगे तो b कितना हो जाएगा 12/-4, तो डिवाइड करके आपको -3 मिलने वाला है। सो अभी आप रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट लिख सकते हो, मैं देखो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड, हाँ हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, हाँ रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज़ आप लिखोगे +- और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस आपको मिलेगा देखो 3 आए, बिकॉज अगर आपने प्लस लिया तो आपको मिलेगा 4 + 3 आए, 4 + 3 आए, और अगर आपने माइनस लिया तो -4 - 3 आए मिल जाएगा। सो दीज आर द 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आए। तो हमारा ये सम देखो सॉल्व हो गया। सिंपल है, एक क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो सम। नाउ सी हियर, देखो सेकंड क्वेश्चन तक हो गया हमारा। अब मैं थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 1 + 4 √3 आए, अगेन इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे हम थर्ड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, तो मैं थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट a + b आए, हाँ ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट a + b आए इज़ द स्क्वायर रूट, हाँ लेट a + b आए इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 4 √3 और इंटू आई देखो आपको दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर आई कैन राइट हियर, हम इसे लिख सकते हैं a + b इंटू आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बोला है,
तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 1 + 4 √3i। इसके बाद का मेथड आपको पता ही है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन, यहाँ पे लिखेंगे हम बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका a + b × i का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर करेंगे। हाँ देखो √1 + 4 √3i है, पूरे का होल स्क्वायर आपको करना है। तो अब इसे एक्सपांड कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो आपका a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका जो बिग रूट है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 + 4 √3i बचने वाला है। दिस में देखो फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा a² + b² × i स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये प्लस 2abi एज इट इज़ रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 + 4 √3i। तो आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है, दिस वे। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a² प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा, b² और ये देखो प्लस 2abi है, दिस इज इक्वल टू 1 + 4 √3i हो जाएगा ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सपांड हो गया है, राइट हैंड साइड तो एज इट इज़ है। अब मैं इसे क्या करूँगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करूँगा बोथ साइड। तो देखो a² - b² रियल पार्ट है आपका सेपरेट, और ये 2ab इमेजिनरी पार्ट है, 1 आपका रियल पार्ट है, 4 √3 इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हो बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ बाय इक्वालिटी, हाँ बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख दो यहाँ पे, बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट, दैट मीन्स यहाँ पर मिलेगा हमें a² - b² इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो देखो इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, रियल पार्ट हो गया ये। इमेजिनरी पार्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 2ab इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट हमें कितना दिया है 4 √3 दिया हुआ है। यहाँ से हम b फाइंड आउट करते हैं, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा देखो 4 √3 डिवाइड बाय 2a, यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिलेशन कर दो। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 2s यानी कि 2 √3 डिवाइड बाय देखो a मिलेगा, इसे आप लिख दो इक्वेशन नंबर 2। तो b इक्वल टू मिल गया है और यहाँ पे इक्वेशन 1 मिला है हमें। हम क्या करते हैं, जो b का वैल्यू मिला है 2 √3/a, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसे हम सॉल्व करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई विल राइट हियर पुट, हम लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 2 √3/a इन इक्वेशन नंबर 1 में देखो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 से लिख दो अभी, a² आपका एज इट इज़ रहेगा माइनस b के प्लेस पे आप लिखोगे 2 √3 डिवाइड बाय a, और ये देखो पूरे का स्क्वायर करना है आपको, इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा a² - 2 का स्क्वायर किया तो 4 √3 का स्क्वायर करना है आपको, तो √3 का स्क्वायर आपको मालूम है 3 हो जाएगा, और a का स्क्वायर किया तो a² इज इक्वल टू 1। अपॉन में a² है उसे रिमूव करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a², तो a² × a² a⁴ आएगा माइनस a² से मल्टीप्लाई किया a² कैंसिल होगा, और ये 4 3 आपको देखो 12 बचने वाला है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 1 आपको दिया है। तो हो यार, हाँ a⁴ - 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें a² से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × a² देखो आपका a² हो जाएगा, रीअरेंज कर दो a⁴ प्लस a² को यहाँ पर लेके आएंगे तो -a² हो जाएगा, और ये देखो -12 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो इसका फैक्टर हम बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -1 आना चाहिए। तो 4 × 3 4 3 इसका फैक्टर बनेगा। तो हम देखो यहाँ पे लिखते हैं a⁴ माइनस आएगा 4a² प्लस लिखोगे आप यहाँ पर 3a² और ये -12 इक्वल टू 0। आपको समझा रहेगा हमने फैक्टर कैसे बनाया, -4a² प्लस 3a², तो -4 प्लस 3 -1 आएगा, -1 है यहाँ पे, और अगर हमने -4 और ये देखो 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें -12 मिलता है यहाँ पर, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा फर्स्ट टू टर्म और देखो लास्ट का टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पर 4 बचेगा, लास्ट के टू टर्म से मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस 4 और ये हो गया आपका इक्वल टू 0। दैट मीन्स आई कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल, वह एक ब्रैकेट में आएगा और ए स्क्वायर माइनस 4 आपका सेकेंड ब्रैकेट में आएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपको समझा रहेगा पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें देखो ए का वैल्यू मिल जाएगा +-2 मिल जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू हमें +-2 मिला है। अब हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा इक्वेशन नंबर देखो यहाँ पर 2 से। तो आई विल राइट हियर व्हेन ए, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, व्हेन ए इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू, तो बी का वैल्यू देखो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिलेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 2 एज इट इज़ रहेगा √3 डिवाइड बाय ए का वैल्यू हमने कितना लिया, देखो 2 लिया है, 2 कैंसिल हो गया तो आपको √3 मिल जाएगा। तो व्हेन ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू कितना मिल रहा है, √3। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन ए इज इक्वल टू हम -2 लेंगे तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2√3, 2√3 अपॉन यहाँ पर लिखेंगे हम -2, सॉरी हाँ -2, तो दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको देखो -√3 मिलेगा। तो जब a का वैल्यू 2 रहेगा तो b का वैल्यू +√3 आता है, और जब a का वैल्यू -2 रहेगा तो b का वैल्यू -√3 आता है। देयरफॉर आई कैन राइट, देयरफॉर रिक्वायर्ड लिखेंगे हम, हाँ, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट इज, हमने क्या अज्यूम किया था, a प्लस बी आई इज़ द स्क्वायर रूट। हाँ, हमने अज्यूम किया था a प्लस बी आई इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 रीट, हमने अज्यूम किया था a प्लस बी आई इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 √3i। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका a प्लस, a का वैल्यू देखो जब 2 लिखेंगे तो प्लस, b का वैल्यू कितना आ रहा है √3 और i तो रहेगा आपका, एंड दूसरा क्या आएगा, a का वैल्यू जब हम -2 ले रहे हैं तो हमें b का वैल्यू कितना मिल रहा है -√3, तो ये हो जाएगा -√3i। तो ये हमारा 2 आंसर हो गया। हम इसे दूसरे वे से भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस माइनस और यहाँ पर सॉरी आप लिख सकते हो प्लस माइनस और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 + √3i, ऐसे भी ले सकते हो। तो आइदर आप ये 2 डिफरेंट वे से लिखो या तो फिर दोनों को साथ में आप लिख दो, आपका सम ये सॉल्व हो गया। देखो थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर दिया, अब मैं फोर्थ क्वेश्चन को देखो सॉल्व करता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10i। तो देखो हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 + 2 √10i का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। सेम मेथड से स्टार्ट करेंगे, तो आई विल राइट हियर लेट a + bi इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 √10i, ये हमने देखो अज्यूम कर लिया। देयरफॉर हम कैसे इसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे a + bi इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, तो 3 + 2 √10 और देखो i, ये रूट के अंदर जाएगा। अब आपको राइट हैंड साइड का रूट रिमूव करना है तो हमें स्क्वायरिंग करना होगा। तो आई विल राइट हियर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो आप, तो ये हो जाएगा देखो आपका a + bi का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, रूट का स्क्वायर किया तो रूट आपका रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका बचेगा 3 + 2 √10i बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपांड कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस होता है सेकेंड टर्म का स्क्वायर, प्लस लिखते हैं हम लोग 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और इज इक्वल टू ये 3 + 2 √10i, तो एज इट इज़ रहने वाला है ये।
तो मैं देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर आपको मालूम है -1 होता है, तो आई विल राइट हियर ए स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर बी स्क्वायर इंटू वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 3 + 2 √10 आई बच रहा है। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab इंटू आई इज इक्वल टू 3 + 2 टाइम्स √10 आई दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, मैंने एक साथ ले लिया। अब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर बाय इक्वालिटी लिखेंगे हम, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखोगे आप, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। So when the two complex numbers are equal, real part will be equal to real part and imaginary part will be equal to imaginary part. तो यहाँ पर रियल पार्ट आपको क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो आपका रियल पार्ट आपको 3 दिया हुआ है, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट मीन्स आई का कोएफिशिएंट कितना दिया है 2ab, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2ab इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आई का कोएफिशिएंट 2√10 आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम ऑलवेज b फाइंड आउट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा b इज इक्वल टू 2√10 डिवाइड बाय 2a शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर दिस वे, तो देखो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको b का वैल्यू कितना मिल रहा है √10/a, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये b का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई विल राइट हियर पुट b इज इक्वल टू √10/a इन इक्वेशन नंबर 1। देखते क्या मिलता है, तो a स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस भी वैसे ही रहेगा, b के प्लेस पे आपको लिखना है √10/a और ये देखो पूरे का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 तो है यहाँ पर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर किया तो रूट जाएगा 10 बचेगा, अपॉन देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3। अब हमें ये ए स्क्वायर को रिमूव करना है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं बोथ साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए स्क्वायर हम करेंगे, तो देखते क्या आता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a⁴, फिर माइनस है 10/a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ 10 बचेगा वहाँ पर, और इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका देखो 3a² हो जाएगा। रीअरेंज करते हैं हम इसे, सो दिस विल बी a⁴, और यहाँ पर क्या आएगा आपका देखो -3a² हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करेंगे, 2 फैक्टर बनाएंगे सच दैट मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -10, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आ जाना चाहिए यहाँ पर -3, तो 5 2 फैक्टर बनेगा यहाँ पे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा a⁴ माइनस 5a² हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमें लिखना होगा +2a² और ये देखो -10 इक्वल टू 0। तो हमने फैक्टराइज किया इसे, -5 और देखो +2 तो हमें -3 मिलेगा, -5 इंटू 2 किया तो -10 आता है, तो ये दोनों फैक्टर राइट है। तो अब मैं यहाँ से देखो कॉमन निकाल लेता हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो फर्स्ट 2 टर्म में a² कॉमन आएगा, तो मैं यहाँ पर देखो a² कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर a² माइनस 5 बचेगा, प्लस देखो यहाँ पर मैं 2 कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा a² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिला a² + 2 1 ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में मिलेगा a² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a² + 2 इक्वल टू 0, और लिखेंगे हम a² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a² इज इक्वल टू -2 आएगा और a² इज इक्वल टू हमें +5 मिलेगा। बट a² इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a² इज इक्वल टू -2 इज़ नॉट पॉसिबल। और आपको मालूम है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हमें a² का वैल्यू 5 मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a² का वैल्यू 5 मिला है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस देखो √5 हो जाएगा, बराबर ना, बिकॉज यहाँ पर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो a इज इक्वल टू +- √5 आएगा।
अब हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आई विल राइट हियर व्हेन a इज इक्वल टू +√5। देखो b का वैल्यू कितना आएगा, b का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में कितना दिया हुआ है हमें, √10 डिवाइड बाय a दिया है, a का वैल्यू √5 है। इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिकॉज मैं देखो √10 को मैं 5 × 2 भी लिख सकता हूँ। दिस आई कैन राइट √5 इंटू, देखो मैं √2 भी लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय ये √5। तो √5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, √2 मिल जाएगा। तो जब a का वैल्यू √5 था तो b का वैल्यू कितना मिला, √2। अब दूसरा देखो मैं लेके सॉल्व करता हूँ। व्हेन a इज इक्वल टू माइनस, मैं √5 ले लेता हूँ, तो सेम वे b का वैल्यू मुझे मिल जाएगा यहाँ से -√2 मिल जाएगा। therefore I can write therefore required square root is, कैसे लिखते हैं हम, a + bi लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस, आप लिख सकते हो √5 प्लस लिखोगे आप √2i, ये भी इसे लिख सकते हैं हम लोग। तो आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, एक आएगा आपका √5 प्लस √2 इंटू आई, दूसरा आएगा आपका -√5 माइनस √2 इंटू आई। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 का देखो हम 5th लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें फाइंड आउट करना स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस √3i। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे हमने ये 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे हम इसे भी स्टार्ट करेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा, तो आई विल राइट हियर लेट, हम 5th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो 5th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं लिखूँगा लेट a + b इंटू आई बी द स्क्वायर रूट, बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस √3i, ये लेके सॉल्व कर रहे हैं हम। सो देयरफॉर देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका a + bi इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस √3 इंटू आई, दिस वे। अब ये रूट को रिमूव करना है, तो मेथड आपको पता है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो अगर हम स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a + bi द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट का स्क्वायर करोगे आपका ये बिग रूट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 1 माइनस देखो √3i। थोड़ा और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये एक्सपांड हो जाएगा, a² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस होता है 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। दिस इज इक्वल टू 2 से ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2 × 1 = 2 हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स √3i, दिस वे। सिंप्लीफाई करते जाओ, तो ये हो जाएगा आपका a² प्लस b² इंटू, आपको मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर i² का वैल्यू होता है -1, प्लस यहाँ पर आएगा देखो आपका 2abi इज इक्वल टू 2 - 2 टाइम्स √3i। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिखूँगा a² प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, a² माइनस b², और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका प्लस 2ab इंटू आई इज इक्वल टू 2 - 2 टाइम्स √3 इंटू आई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें a + bi के फॉर्म में मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर, और राइट हैंड साइड में भी हमें a + bi के फॉर्म में मिल चुका है। तो हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर बाय इक्वालिटी, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड का देखो रियल पार्ट है a² माइनस b² इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का देखो रियल पार्ट है आपका 2, इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो i का कोएफिशिएंट 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 2ab इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो i का कोएफिशिएंट है साइन के साथ में -2 √3, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b इज इक्वल टू -2 √3, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a आएगा आपका। ठीक है, तो हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें देखो b का वैल्यू कितना मिल गया -√3 अपॉन a, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब b का वैल्यू -√3 बाय a हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आई विल राइट हियर पुट b इज इक्वल टू -√3 अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो।
सो देखो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू पुट करो -√3/a और ये पूरे का स्क्वायर है इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर -√3 का स्क्वायर किया तो जस्ट 3 आएगा अपॉन देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 रहेगा। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो या तो फिर बोथ साइड ईच टर्म को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, हाँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा -3/a² इंटू ए स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कैंसिल होगा 3 बचेगा 2 इंटू ए स्क्वायर देखो आपका हो जाएगा 2a²। तो हम लिखेंगे a⁴ 2a² को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो -2a² इज इक्वल -2a² और देखो -3 = 0 हो जाएगा। अब मैं इसे फैक्टराइज करके a का 2 वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो हम इसका फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाना इजी है, देखो यहाँ पर a⁴ एज इट इज़ रहेगा -3a² प्लस बनेगा आपका a² -3 इज इक्वल टू 0 बिकॉज -3 + 1 तो देखो -2 आएगा, -3 × 1 किया तो -3 आता है। अब हमें जस्ट कॉमन लेना है ये फर्स्ट 2 टर्म में और ये लास्ट के फर्स्ट 2 टर्म में हमें कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में तो a² कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा a² -3 और लास्ट के टर्म में हमें +1 कॉमन लेना होगा तो यहाँ बचेगा a² -3 इज इक्वल टू 0। तो 2 फैक्टर देखो हमें यहाँ से मिल रहा है a² + 1 इंटू देखो यहाँ पर मिल रहा है a² -3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिला, a² + 1 = 0 और a² -3 = 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा a² = -1 और a² = +3 मिलेगा। बट आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो a² = -1 इज़ नॉट पॉसिबल लिख देंगे हम। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर a² = -1 इज़ नॉट पॉसिबल लिखेंगे हम, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, a² = 3 आएगा। देयरफॉर a = ±√3, हाँ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो a का वैल्यू +√3 आएगा एंड -√3 आएगा। अब हम b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा पुट a = √3 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा मैं, हाँ ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, बाय मिस्टेक मैंने 1 लिखा है यहाँ पर। तो a का वैल्यू √3 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, देखो क्या आता है। तो पुट a = √3 इन इक्वेशन नंबर 2 तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा देखो -√3 है न्यूमरेटर में डिवाइड बाय a का वैल्यू हमें पुट करना है देखो √3 तो कैंसिल किया तो कितना आएगा -1। तो जब a का वैल्यू √3 रहेगा तो b का वैल्यू -1 आ रहा है। दूसरा लिखते हैं हम लोग व्हेन a = मैं देखो -√3 लेता हूँ तो b = कितना आएगा, a का वैल्यू -√3 लिया तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो दिस विल बी -√3 डिवाइड बाय a का वैल्यू देखो -√3 तो कैंसिल हो करके +1 आएगा। तो हमें a और b का वैल्यू मिल गया है। नाउ वी कैन राइट द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर स्क्वायर रूट्स आर, ठीक है। हमने क्या अज्यूम किया था, a + bi इज़ द स्क्वायर रूट। तो a का वैल्यू जब √3 रहेगा तो b का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, देखो b का वैल्यू मिल रहा है -1 मिल रहा है तो माइनस लिखेंगे हम i एंड दूसरा क्या आएगा व्हेन a = हम -√3 ले रहे हैं तो हमें b कितना मिल रहा है +1 मिल रहा है तो +i लिखेंगे। आप इसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ये आएगा आपका +- आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हो √3 - i लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर आप प्लस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो √3 - i मिलेगा, अगर आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -√3 - +i मिलेगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 × 1 - √3i। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 सब क्वेश्चन थे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने ऑल सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है।
तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना और और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।